नमस्ते मित्रों। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं तुलसीदास जी के गुरु परंपरा के बारे में, जो हमारे पेपर में कभी कभार पूछे जाते हैं। तो आज आते हैं हमारे राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद या नरहरिदास, तुलसीदास। तो बताइएगा मित्रों, क्या इसका क्रम आपको पता है या नहीं है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, टिप्पणी अपनी ज़रूर दीजिएगा। आपको ये याद हुए या नहीं मेरे पढ़ाने के बाद, आप ये भी बताइएगा हमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपने एक तो गीत सुने ही होंगे ना, भजन है सॉरी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इस तरह से। तो रघुपति राघव क्या बोलते हैं? रघुपति राघव क्या बोल रहे हैं? राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। अब ये दो चीज़ तो मैंने इसको याद कर लिया कि पहले हमारे राघव आएंगे, उसके बाद हमारे राम आएंगे। राम का मतलब हमारा क्या हो गया? रामानंद जी। राम का हमारा मतलब क्या हो गया? रामानंद जी। और राम हमारे कैसे हैं? हमें पता है कि अनंत हैं। राम हमारे कैसे हैं? अनंत है। अनंत है से हमारा क्या हो गया? अनंतानंद। क्या हो गया? अनंतानंद। राम हमारे अनंत होते हुए भी कैसे हैं पता है? नर है। नर का मतलब क्या होता है पता है? मनुष्य है। कौन है? मनुष्य। तो नर से आपका क्या हो गया? नरहरियानंद। क्या हो गया? नरहरियानंद। और वो कैसे मनुष्य हैं? तो बिल्कुल वैसे ही मनुष्य हैं जैसे तुलसीदास जी हैं। कैसे हैं? जैसे तुलसीदास जी हैं। याद हुआ या नहीं? मैंने कहा एक तो आप सुने ही होंगे रघुपति राघव राजा राम। तो रघुपति राघव, राघव राजा राम, तो पहले राघव हो जाएगा, राजा राम, राम से हो जाएगा रामानंद। और राम जी हमारे कैसे है? राम जी हमारे अनंत हैं। अनंत हैं, हर जगह विराजमान है। अनंत है होते हुए भी राम जी क्या है? हमारे नर हैं। नर मतलब मनुष्य है। नर मतलब मनुष्य हैं, मानव हैं, नर हैं, नर पुरुष हैं। मनुष्य हैं, नर हैं, पुरुष हैं। तो कैसे नर मानव पुरुष हैं? तो ये बिल्कुल तुलसीदास जैसे हैं। कैसे हैं? तुलसीदास जैसे हैं। तो ये रह गई हमारी बहुत ही छोटी सी गुरु परंपरा जो तुलसीदास के बारे में है। राघवानंद, राघव, रघुपति राघव राजा राम, राम से हो गया रामानंद। और वो हमारे अनंत हैं, लेकिन नर हैं, वो नर मनुष्य हैं, यानी कि नरहरियानंद। तो इन्हीं का नाम हो गया। कैसे मनुष्य हैं? बिल्कुल तुलसीदास जैसे। तो ये इनके हो गए। बाकी अभी जो हम नेक्स्ट क्लासेस करने वाले हैं वो कि तुलसीदास के बारे में विद्वान क्या कुछ कहते हैं, उसको हम ट्रिक से देखने वाले हैं, जिसमें कि हमारे फिर तुलसीदास को जो याद करने वाले तथ्य होंगे वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा भक्ति काल के अंतर्गत। फिर अब आगे बढ़ेंगे रीति काल के अंतर्गत। आप हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये चीज़ें याद हुई है या नहीं हुई है, कि आपको ये पहले से पता था या नहीं पता था। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।